केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। 9 जून को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जैसे कि कयास लग रहे थे कि मंत्रालय के बंटवारे में बीजेपी पर सहयोगी दलों का दबाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इन सभी कयासों को झुठला दिया है। अपनी नई कैबिनेट में उन्होंने सुधारों को जारी रखने और गवर्नेंस को ही ज्यादा महत्व दिया है। विभागों के बंटवारे में सहयोगी दलों का दबाव कोई काम नहीं आया और ज्यादातर अहम मंत्रालय बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास ही है। सुरक्षा मामलों की अहम समिति में भी पीएम मोदी ने कोई बदलाव नहीं किया है और रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय जैसे अहम विभाग अपने पास ही रखा है। इस बार एनडीए में सहयोगी दलों की संख्या 14 है। सहयोगी दलों से 53 सांसद चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। संख्या बल की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें जीतकर सहयोगी दलों में सबसे बड़ी पार्टी है, तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से 12 सांसद हैं। समझा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चूंकि किंग मेकर की भूमिका में हैं, इसलिए वे मंत्रालयों के बंटवारे में पीएम मोदी पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। हालांकि सहयोगी दलों में टीडीपी कोटे से मंत्री बने के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय जरूर मिला है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें तो इस कोटे से आए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मछली पालन और पशुपालन और डेयरी विभाग मिला है, जबकि जेडीयू की नजर रेल मंत्रालय पर थी। लेकिन रेलवे में चल रहे व्यापक सुधार की वजह से पीएम मोदी ने एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव पर ही भरोसा जताया है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है। जेडीएस से मंत्री बने कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों की बात करें तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से मंत्री बने जाधव प्रताप राव गणपत राव को आयुष मंत्रालय का जिम्मा मिला है। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी पहली बार मंत्री बने हैं और उन्हें कौशल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार देने के साथ ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। रिपब्लिक पार्टी के रामदास आठवले को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। वहीं एनसीपी के दबाव के बाद भी उसे कैबिनेट पद अभी तक नहीं मिला है। मंत्रालयों के बंटवारे पर सहयोगी दलों के कुछ नेता नाखुश बताए जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान इससे संतुष्ट नजर आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। इस मंत्रालय को कभी उनके पिता रामविलास पासवान संभाला करते थे। आपको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिली है मोदी गवर्नमेंट में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूँ कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी ने ये साफ संकेत दिए हैं कि वे प्रशासनिक मामलों में और विकसित भारत के अपने संकल्प के मामले में सहयोगी दलों का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी कि दबाव की राजनीति कैसे काम करती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।